नमस्कार साथियों, क्या आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे। आज के वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और यदि आपको कोई भी डाउट होता है ट्रिपल सी परीक्षा से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और साथ साथ इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं उन सभी के आंसर आपको साथ साथ कमेंट करते चलें, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है। जो कंप्यूटर बूटिंग होती है आखिर उसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, यह BIOS को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना, हार्ड डिस्क चेक करना या रैम को क्लियर करना। जो बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है वो होती है आपकी BIOS, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्रिया होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और जो OS होता है OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा गया था कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, वो होती है आपकी BIOS, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर खोलने के लिए, ऑप्शन सी रिफ्रेश करने के लिए, या ऑप्शन डी फाइल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन होता है, इसके प्रयोग से हम टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। टास्क मैनेजर आपसे एग्जाम में डाउट पूछ सकता है टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप कहेंगे टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होता है आखिर इसमें BCC का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी बिहाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लैक कवर कॉपी, और ऑप्शन डी है बेस कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होती है इसमें BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार सन 1971 में किया गया था, और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में सेल मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एक्सेल होता है MS एक्सेल होता है, आखिर इसमें सेल को मर्ज करना क्या कहलाता है। सबसे पहले हम सेल जानेंगे। जो रो होती हैं सबसे पहले हम एक्सेल पे जाते हैं, खड़े हुए ये होते हैं कॉलम होते हैं और लेटी हुई ये लाइन होती हैं, ये होती हैं रो। खड़े हुए क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जैसे आपका ये A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, इस प्रकार से कॉलम होते हैं। और ये रो होती हैं 1 2 3 4 5, ये होती हैं रो। रो और कॉलम से मिलकर आपकी एक सेल का निर्माण होता है। ये क्या है, यह आपकी एक सेल है। ये क्या है, यह एक सेल है। पूछा गया सेल को मर्ज करना, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये आपकी कितनी सेल हैं। आप कहेंगे सर ये हमारी 2 सेल हैं। यदि हम इन 2 सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मर्ज। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और तो मुझे कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे ये सेल आपकी मर्ज हो जाए। उसके लिए आपको Alt+H के साथ MM 2 बार प्रेस करना होगा, जिससे आप सेल मर्ज कर सकते हैं। पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Alt+H+M की प्रेस करेंगे तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। आपको यहाँ पर कमेंट करना है जो MS एक्सेल होता है इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं टोटल कितने होते हैं, और टोटल रो कितनी होती हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितने कॉलम होते हैं, कॉलम और रो कितनी होती हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+Y की का कार्य क्या। जो Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए
अंडो करना, ऑप्शन बी रीडो, ऑप्शन सी कट या ऑप्शन नंबर डी पेस्ट। कंट्रोल प्लस वाई का कार्य क्या होता है? जो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी है इसका कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से अंडो होता है। कट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स होती है और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है आपके कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या हो जाएगा? आपको पेस्ट हो जाएगा। तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? आपकी कंट्रोल वाई। तो आपको यहाँ से ऑप्शन एलिमेंट भी करना भी आना चाहिए। जैसे कि आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता था, अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल जेड होती है, कट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल वी होती है। तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल वाई हो जाती है। जैसे मैं यहाँ से अंडो करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप पीछे चला जाएगा और मुझे वापसी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? रीडो का प्रयोग करूँगा। कंट्रोल वाई करूँगा, जो आपने हटाया है वो आपका वापसी आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडो होता है। ये शॉर्टकट की आपकी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इनको आप कॉपी में लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होंगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है, आखिर ये क्या होता है? यह एक हार्डवेयर होता है, यह एक एंटीवायरस होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कंप्यूटर वायरस होता है यह क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यह आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस क्या होते हैं? तो वायरस एक प्रकार के ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। फिशिंग किससे संबंधित? फिशिंग होता है, आखिर ये किससे संबंधित होता है? फोटो एडिटिंग से, पासवर्ड चोरी से, गेमिंग से या डेटा बैकअप से। जो फिशिंग होता है आखिर ये किससे संबंधित होता है? जो फिशिंग होता है यह आपका पासवर्ड चोरी से होता है। तो फिशिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका पासवर्ड चोरी करना। यह आपके पासवर्ड चोरी करने से होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर की रैम जानने के लिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट में पहचान के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए या सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? जो आईपी एड्रेस होता है वो प्रयोग होता है इंटरनेट में पहचान के लिए। इंटरनेट में पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट में पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपसे पूछ सकता है जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का कार्य क्या है? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कुंजी है आखिर इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए टेस्ट को बड़ा करना, लिस्ट को शॉर्ट करना, फिल्टर लगाना या लिंक लगाना। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका क्या कार्य होता है? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट कुंजी है इसका कार्य होता है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कौन सा एक्सटेंशन पावर पॉइंट का होता है? जो पावर पॉइंट के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं? .xls, .pptx, .docx या .txt। तो पावर पॉइंट के लिए पूछ रहा है जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? जो XLS होता है यह होता है आपका एक्सेल का। पावर पॉइंट का होता है .pptx और ये होता है आपका वर्ड का। वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? आपसे वर्ड का पूछ सकता है। वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc। यहाँ पर पूछा गया था पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो पावर पॉइंट होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेबल बनाने के लिए वर्ड में कौन सी टैब होती है? जैसे कि आप टेबल बनाना चाहते हैं, एक टेबल जैसी टेबल यहाँ बनाते हैं। टेबल में क्या होते हैं? टेबल में आपके रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं जी। इस प्रकार जैसे आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सी टैब का प्रयोग करना होगा? तो टेबल को बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब का प्रयोग करना होता है। टेबल को बनाने के लिए कौन सी टैब का प्रयोग करना होता है? तो टेबल को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग करना होता है। ये टेबल में आपके क्या होते हैं? ये आपके कॉलम होते हैं और ये क्या होते हैं? लेटो हिलाने आपको ये रो होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट करने के लिए, ऑप्शन बी फाइंड करने के लिए, ऑप्शन सी फोल्डर खोलने के लिए या ऑप्शन नंबर डी फ्रीज करने के लिए। जो कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग होता है फाइंड करने के लिए। फाइंड मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर जैसे पूरा पेज लिख लिया और आप किसी मीनिंग को ढूंढना चाहते हैं, किसी नाम को ढूंढना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप टोटल मान लिया हमने 100 नाम लिखे, आपने यहाँ पर अपने दोस्तों के 100 नाम लिखे और आप चाहते हैं कि जो मेरा
रोहन नाम का दोस्त है, उसे मैं सर्च करना चाहता हूँ वो किस नंबर पर लिखा है, 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर, कितने नंबर पर लिखा है। तो आप क्या करेंगे, रोहन नाम के यहाँ पर Ctrl+F शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे रोहन। और जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो जो भी आप नाम सर्च किया, जैसे रोहन नाम सर्च किया है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगी जो रोहन नाम है आपने किस नंबर की सेल पर और कहाँ पर लिखा है। Ctrl+F का प्रयोग किसके लिए होता है, तो Ctrl+F का मीन्स वो आपका हाईलाइट हो जाएगा सब, जहाँ पे आपने रोहन नाम का लिखा हुआ है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मैं जो अभी आप टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट लिखा है, आप किसी भी वर्ड को वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो Ctrl+F से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर भाषा में जो केवल 0 और 1 को समझती है वो क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर भाषा जो केवल 0 और 1 को समझती है, असेंबली कहलाती है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है, C++ या जावा। तो कंप्यूटर भाषा में जो केवल 0 और 1 को समझती है वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, जो सिर्फ आपको 0 और 1 को ही समझती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में, लिब्रे ऑफिस राइटर किसका विकल्प। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये किसका विकल्प है, तो यह आपका MS वर्ड का ही विकल्प है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, गूगल ड्राइव एक उदाहरण। गूगल ड्राइव है आखिर यह किसका एक उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्ड डिस्क का या रैम का। तो गूगल ड्राइव किसका एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, तो यह आपका क्लाउड स्टोरेज का। गूगल ड्राइव किसका एक उदाहरण है, तो यह आपका एक क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दे रखी है। जो वीडियो आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिलने वाले हैं जो SSC परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ साथ आपको जरूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम कब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, DNS का पूरा नाम क्या। जो DNS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम क्या होता है, तो DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल में ऑटो सम लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो एक्सेल होता है इसमें आप ऑटो सम लगाना चाहते हैं, मीन्स आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं और आप संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो सम। जैसे आप संख्या को योग निकालना चाहते हैं बिना फॉर्मूले के, तो आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। यदि आप भी एक्सेल में डायरेक्ट संख्या को योग निकालना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए आपको ऑटो सम का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल इक्वल। आप कंट्रोल के साथ जैसे ही इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाए, जो भी जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर कुछ लिखे हुए हैं और नंबर के बाद यहाँ पर आप ऑटो सम करते हैं, सेल पर आकर आल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करते हैं, जो भी इस नंबर्स होंगे उन सभी का योग आपके सेल में आ जाएगा। ये होता है आपका ऑटो सम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 में, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। जो फॉर्मेट पेंटर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, फोटो बनाने के लिए, टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए या पेज सेटअप करने के लिए। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैंने जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, हल्का इटैलिक करने के साथ साथ मैंने इसमें कुछ कलर दे दिया, जैसे रेड ग्रीन ब्लू कलर दे दिया। और मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूंगा। फॉर्मेट पेंटर पर जैसे क्लिक करके मैं इस पेस्ट करूँगा उसको या अप्लाई करूँगा, तो क्या जो मैंने इसमें टेक्स्ट में कलर दिया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, वो सारा कुछ इस टेक्स्ट में आपका अप्लाई हो जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए होता है, जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है कट करने के लिए। Ctrl+X से होता है कट, कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। और आपको बताना है प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की आप सभी कमेंट करनी है। जैसा कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो MS एक्सेल होता है उसमें रो और कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं
16,384। कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं 16,384 और जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। रो कितनी होती है? रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं आपके 16,384। ये आपके MS एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। इनको आप कॉपी में लिख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने यहाँ पर सारी शॉर्टकट की देखें। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और प्रिंट करने की शॉर्टकट की आपको कमेंट करनी है। तो Ctrl+ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे जिससे आप पेज को प्रिंट कर सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? जो वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट चलाना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट लिखना या ईमेल भेजना। जो वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? जो वेब ब्राउजर होता है इसका कार्य होता है इंटरनेट चलाना। मीन्स कहने का मतलब है जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, आप किसी भी कार्य को करते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो किसका प्रयोग करते हैं? गूगल क्रोम। जैसे आपको जो भी सर्च करना होता है तो आप वहाँ पर गूगल का यूज करेंगे जो आपका एक सर्च इंजन है। लेकिन जो ब्राउजर क्या है, जो ब्राउजर में आपको गूगल क्रोम आ जाता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप उसमें जैसे कोई आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं या CCC जैसे आप CCC के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इसमें सबको सर्च कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? हम ब्राउजर का प्रयोग करेंगे। किसी वेबसाइट के बारे में जानकारी चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर ब्राउजर का प्रयोग करेंगे। तो इंटरनेट चलाना यहाँ पर आपको दी हुई ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आप CCC एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास कर सकें। और आपके जब एग्जाम पास आ जाएगा तो आपके लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन के सीधे प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। .jpg फाइल किस प्रकार की होती हैं? .jpg फाइल होती हैं आखिर ये किस प्रकार की होती हैं? या टेक्स्ट फाइल होती हैं, ऑडियो फाइल होती हैं या इमेज फाइल होती हैं, वीडियो फाइल होती हैं? जो .jpg फाइल होती हैं आखिर किस प्रकार की फाइल होती हैं? तो जैसे कि आपकी ऑडियो फाइल हो जाएंगी आपकी MP3 आपके ऑडियो फाइल हो जाएंगे। MP4 कौन सी हो जाएंगी? MP4 आपकी ये वीडियो फाइल हो जाएंगी। टेक्स्ट फाइल जो वो होती हैं आपकी जो TXT होता है वो टेक्स्ट फाइल होती हैं। और जो इमेज के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इमेज फाइल होती हैं वो होती है आपकी JPG फाइल किस प्रकार की होती हैं? ये आपकी इमेज फाइल होती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CPU के कितने प्रकार होते हैं? जो CPU होता है आखिर इसके कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1 प्रकार का, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार या ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार। CPU के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे CPU होता है सर वो 3 प्रकार के होते हैं। आखिर वो कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? तो वो पहला होता है ALU। पहला क्या होता है? पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU। आपसे तीनों में से जो चार फुल फॉर्म होती हैं CPU, ALU, CU, MU, आप बस 4 में से एक फुल फॉर्म जरूर पूछता है एग्जामिनर। सबसे पहले हम CPU की फुल फॉर्म जानते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट एंड MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। चारों फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट एंड MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। ये चारों फुल फॉर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कौन सी शॉर्टकट कुंजी ब्राउजर में एड्रेस बार में कर्सर लाती है? एड्रेस बार में कर्सर लाने के लिए हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+L का करते हैं, Ctrl+A का करते हैं या Ctrl+D का करते हैं या Ctrl+E का करते हैं? कौन सी कुंजी ब्राउजर में एड्रेस बार में कर्सर ले जाती है? तो यदि आप एड्रेस बार में कर्सर को ले जाना चाहते हैं उसके लिए आपको Ctrl+L कुंजी का प्रयोग करना होगा जिससे आपका कर्सर होगा वो कहाँ पर चला जाएगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ L बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर है वो आपका एड्रेस बार में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा प्रोग्राम वायरस हटाने में मदद करता है? जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए WinRAR, MS Word, एंटीवायरस या VLC प्लग। कौन से प्रोग्राम वायरस को हटाने में मदद करता है? तो वो होता है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम। जो आपके एंटीवायरस होते हैं उसका काम होता है वायरस को हटाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कौन सा प्रोग्राम वायरस हटाने में मदद करता है? तो वो होते हैं आपके एंटीवायरस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाए? जो इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है?
चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, विंडसर्व को, ये एलन ट्यूरिंग को। इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो है आपके विंडसर्व। इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वो है विंडसर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो कंप्यूटर का आविष्कार है चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। 1837 ईस्वी में इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन खोज की थी। इस प्रकार से आपको 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।